नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्र के बीचों बीच फैले एक ऐसे पुल की जो हजारों सालों से आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। समुद्र के बीचों बीच फैले पत्थरों के इस पुल को कुछ लोग भगवान राम का चमत्कार कहते हैं तो कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लोगों के मन में आज भी ये सवाल उठता है कि क्या सच में इसे भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया गया था या फिर ये प्रकृति का कोई अनोखा चमत्कार है। आज हम बात करने वाले हैं इस रहस्यमय संरचना की जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है और जिसके रहस्यों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह संरचना भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चट्टानों और रेत के टीलों की एक श्रृंखला है, जिससे आज हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है और समुद्र की सतह से थोड़ा गहराई में स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने वानर सेना संग समुद्र पार लंका जाकर माता सीता को वापस लाने का निर्णय लिया। उनके साथी वानर नल और नील, जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में तैरेंगे, उन्होंने मिलकर समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया। इस पुल की मदद से श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। यही पुल आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक आधार की बात करें तो विज्ञान के अनुसार राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, क्योंकि नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और कई भूवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और पाया कि इसकी उम्र लगभग 7000 साल या इससे भी अधिक है और इसके नीचे चट्टानों का आधार है, लेकिन ऊपर रखे पत्थर बिल्कुल ही अलग हैं। इससे ये शक और गहराता है कि शायद यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ हो। ये पुल पूरी तरह विवादों से घिरा हुआ है। सन 2004 में भारत सरकार ने समुद्रम सेतु परियोजना के तहत इस पुल को तोड़ने की योजना बनाई ताकि वहां से आने जाने वाले जहाजों का रास्ता आसान हो सके, लेकिन धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों से इस परियोजना को वहीं पर रोकना पड़ा। वैज्ञानिक समुदाय में ये पुल आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ही बनाया गया था और उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व नहीं है। वो आप खुद देखिए, ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक संरचना है, जबकि कुछ का कहना है कि यह निश्चित रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित कोई संरचना है। जहाँ भी हम जाएंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से छोटे पत्थरों का की जो श्रृंखला है वो नजर आ रही है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी अंतिम पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है। सवाल आज भी वही है कि क्या सच में यह भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया था या फिर यह प्रकृति का कोई अद्भुत निर्माण है। वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद लोगों की आस्था अडिग है। शायद यही आस्था इस पुल को आज तक जीवित रखे हुए है। हिंदू धर्म में राम सेतु को अत्यंत ही पवित्र और धार्मिक महत्व का स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे सिर्फ एक पत्थरों का पुल नहीं बल्कि धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस पुल की धार्मिक इम्पोर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के दर्शन करते हैं। राम सेतु केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि ये आस्था और विज्ञान के बीच एक अनसुलझी कड़ी है। आपका क्या मानना है? राम सेतु एक मानव निर्मित संरचना है या फिर प्रकृति का कोई चमत्कार? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।